वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे ऑडियो लिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ये इंग्लिश पेडागोजी का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं जीटीएम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और उसके बाद डायरेक्ट मेथड। तो ये थर्ड लेक्चर है ऑडियो लिंगुअल मेथड का। तो इसकी डेफिनेशन को हम सबसे पहले समझते हैं। The audiolingual method is a method for foreign language teaching which emphasizes the teaching of listening and speaking before reading and writing. ALM कह लीजिए या फिर ऑडियो लिंगुअल मेथड कहें, इसमें एम्फसाइज करते हैं, ज्यादा जोर होता है स्पीकिंग और लिसनिंग पे रीडिंग और राइटिंग के मुकाबले। दिस मेथड इज कॉम्बिनेशन बिटवीन बिहेवियरल साइकोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक। तो ये मेथड एक कॉम्बिनेशन है बिहेवियरल साइकोलॉजी का और लिंग्विस्टिक का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्मी मेथड, इसको आर्मी मेथड भी कहते हैं। अब इसके कुछ गोल्स हैं, यानी कि इसके दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव है और एक लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव है। शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव में आपके इंक्लूड होता है ट्रेनिंग, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन, यानी लिसनिंग को इम्प्रूव किया जाता है आपकी और स्पीकिंग को, और उसमें जो है आपकी एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन उस पर जोर होता है। अब जैसे ये लफ्ज है प्रोनाउंसिएशन, कुछ स्टूडेंट्स इसको कहते हैं प्रोनाउंसिएशन, तो इसको करेक्ट किया जाता है, इस तरह लफ्जों की एक्यूरेट और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की जाती है। फिर है लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव, जिसमें स्टूडेंट की स्पीकिंग इंप्रूव की जाती है। स्पीकिंग में भी इस तरह स्टूडेंट विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ पॉज और स्टॉपिंग टू थिंक, बगैर सोचे बगैर पॉज लिए स्टूडेंट जो है वो नेटिव स्पीकर की तरह कम्युनिकेट करे। अगर मैं लैंग्वेज सीख रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज, तो मैं इंग्लिश नेटिव की तरह रवानी से विदाउट स्टॉपिंग इंग्लिश स्पीकिंग करूँ। इसका जो बैकग्राउंड है ऑडियो लिंगुअल मेथड का या फिर एएलएम का, वाज डेवलप्ड इन द यूएस ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। ये यूएस या यूनाइटेड स्टेट्स या अमेरिका में आप ये कह लीजिए सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वजूद में आया ये एएलएम ऑडियो लिंगुअल मेथड। क्योंकि अंग्रेजों ने, अमेरिकन्स ने जब डिफरेंट कंट्रीज में अपनी कॉलोनीज बनाई तो उनकी लैंग्वेजेस सीखनी थी। लोकल लैंग्वेजेस सीखने के लिए ये मेथड वजूद में आया, जिसमें स्पीकिंग और लिसनिंग पे जोर होता था ज्यादा, ताकि वो लोकल लोगों के साथ उनकी जुबान में कम्युनिकेट कर सके। This method is accepted by people of other countries and was introduced in Indonesia in the 1960s. तो ये और कंट्रीज में भी, इंडोनेशिया में भी और चाइना, पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश, इन कंट्रीज में भी 1960s में ये एक्सेप्ट किया गया इस मेथड को टीचिंग के। फिर इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी। ये जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है ये बेस करता है, इसके प्रिंसिपल्स होते हैं बिहेवियर साइकोलॉजी पे। आपने वैसे ही बिहेव करना है, जो सेंटेंस आपने सुना उसी तरह आपने उसको ड्रिल करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। स्पोकन फॉर्म फर्स्ट, रिटन फॉर्म लेटर। तो पहले स्पोकन है फिर बाद में रिटन, यानी स्पीकिंग और लिसनिंग पे पहला फोकस होता है। ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली थ्रू ड्रिल्स, और ग्रामर जो है वो इम्प्लिसिटली पढ़ाई जाती है, ना कि एक्सप्लिसिटली इंडक्टिवली पढ़ाई जाती है। स्टूडेंट खुद ड्रिल करके प्रैक्टिस कम्युनिकेट करके ग्रामर को सीखता है। जीटीएम में ग्रामर पूरी स्ट्रक्चर से पढ़ाई जाती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस तरह नहीं, बल्कि कम्युनिकेट करके ग्रामर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की प्रैक्टिस की जाती है ड्रिल के जरिए। vocabulary is limited and learned in context not in isolation। जो vocabulary वो लिमिटेड होती है और वो सीखी जाती है कॉन्टेक्स्ट में, ना कि आइसोलेशन में। जैसे एक लफ्ज है बीट अबाउट द बुश, तो बीट अबाउट द बुश का मतलब है फजूल की गुफ्तगू करना। ये आइसोलेशन में मैंने सीख लिया, लेकिन मुझे इसका इस्तेमाल नहीं आता, तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा कि डोंट बीट अबाउट द बुश, फजूल की गुफ्तगू मत करो। तो या फिर ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर का मतलब है दाल रोटी या फिर ब्रेड या फिर बटर, ये इसकी लिटरल मीनिंग है। जो इसकी इडियोमेटिक मीनिंग है वो रोजगार है, टीचिंग इज माय ब्रेड एंड बटर, तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट हो गया। तो कॉन्टेक्स्ट में सीखी जाती है वोकैबुलरी। पर्पस लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी जो टारगेट लैंग्वेज, अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहा हूँ तो वही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी। न्यू मटेरियल इज प्रेजेंटेड इन डायलॉग फॉर्म, जो न्यू मटेरियल दिया जाता है टीचर के जरिए उसको प्रेजेंट किया जाता है डायलॉग फॉर्म में। मुख्तलिफ किस्म के रोल प्ले होते हैं, सिचुएशन टॉक्स होती हैं क्लासरूम में, स्टूडेंट टीचर की कम्युनिकेशन हुई, या आप कुछ परचेज कर रहे हैं
तो सेल्समैन और कस्टमर उनके दरमियान कम्युनिकेशन, तो न्यू मटेरियल जो है वो प्रेजेंट किया जाता है डायलॉग फॉर्म में। टीचर डोमिनेटेड मेथड है ये, आप इसको टीचर डोमिनेटेड कहें, टीचर ओरिएंटेड कहें, या फिर टीचर सेंटर्ड मेथड कहें। करेक्ट किस तरह से टीचर सेंटर्ड है, टीचर का काम क्या होता है इस मेथड में कि वो करेक्ट करता है, प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर एम्फसाइज, इन चीजों के ऊपर टीचर जोर देता है। सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज आर इमीडिएटली रीइंफोर्स्ड, और जो सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज स्टूडेंट्स की तरफ से आते हैं तो इमीडिएटली फौरी तौर पे टीचर उनको रीइंफोर्स करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ऑल स्टूडेंट्स एक्ट इन द क्लासरूम, तमाम स्टूडेंट एक्ट करते हैं, अदाकारी करते हैं, ड्रिल करते हैं, ड्रिल के जरिए लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट बनाते हैं, और डेली ड्रिल के जरिए अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करते हैं। द स्टेज ऑफ द क्लास मोर इंटरेस्टिंग एंड लाइवली, जो क्लास का स्टेज होता है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और लाइवली होता है। स्पीकिंग एंड लिसनिंग आर बेटर ट्रेन्ड, स्पीकिंग और लिसनिंग जो है वो बेहतर तरीके से उनको ट्रेन किया जाता है, क्योंकि फोकस ही स्पीकिंग और लिसनिंग के ऊपर होता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ग्रामर स्किल अनट्रेन्ड, ज्यादा ग्रामर पे क्योंकि फोकस नहीं होता तो इसलिए वो अनट्रेन्ड होती है। ये यानी जीटीएम में क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट उसको एक्सप्लिसिटली पढ़ाया जाता है, इसमें ग्रामर जो है वो इम्प्लिसिटली पढ़ाई जाती है, तो इसलिए वो ग्रामर स्किल क्या है उसमें अनट्रेन्ड होती है, ये उसका डिसएडवांटेज है। Students were not able to transfer skills to real communication outside the classroom, क्लासरूम से बाहर जब स्टूडेंट जाते हैं वो रियल कम्युनिकेशन नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने चंद सेंटेंसेस ड्रिल किए होते हैं। Many students found boring and unsatisfying, ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये मेथड बोरिंग लगा और अनसेटिस्फाइंग लगा। अब लर्नर का रोल क्या है, लर्नर कैन बी डायरेक्टेड बाय स्किल ट्रेनिंग टेक्निक्स, लर्नर को स्किल टेक्निक ट्रेनिंग के जरिए जो है डायरेक्ट किया जा सकता है टू करेक्ट रिस्पॉन्सेस को करेक्ट करने के लिए जो वो ड्रिल कर रहे हैं, दे आर रिएक्टिव रोल, और उनका जो रोल है वो रिएक्टिव होता है। टीचर का रोल ये है कि वो टीचर सेंटर्ड क्लास है, सेंट्रल एंड एक्टिव होता है, टीचर शुरू से आखिर तक क्लास में मॉनिटर्स एंड करेक्ट द लर्नर्स परफॉर्मेंस, और वो करेक्ट करता है लर्नर की परफॉर्मेंस को। आखिर में इसका कंक्लूजन ये है कि इट इज स्टिल समटाइम्स यूज इन ईएसएल क्लासरूम्स, अब भी ये ईएसएल क्लासरूम में ये मेथड यूज होता है, और मुख्तलिफ टीचर्स इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में इस मेथड को यूज करते हैं। इट कैन बी बेनिफिशियल बट शुड बी यूज इन कंजंक्शन विद अदर मेथड्स, यानी ये जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है ये बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप इसको कंजंक्शन करते हैं, ज्वाइन करें दूसरे टीचिंग मेथड्स के साथ। यानी हमने इससे पहले जीटीएम पढ़ा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, फिर डायरेक्ट मेथड पढ़ा, फिर एएलएम पढ़ा, ऑडियो लिंगुअल मेथड। हर मेथड की अपनी एक साइकोलॉजी है, तो कोई मेथड इसमें बुरा नहीं है, ये टीचर की क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि किस मेथड के जरिए स्टूडेंट की लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकता है वो। ये था हमारा लेक्चर आज का ऑडियो लिंगुअल मेथड पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।